स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलते हैं फ्रेंड, आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप 100 करंट अफेयर प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड, आपके एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स का जो आपका क्लास है बहुत ही उपयोगी साबित होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है 2030 तक भारत की कुल सौर क्षमता लक्ष्य क्या है। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे 500 गीगावाट का। पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अभ्यास डस्टलिन के 5वें संस्करण में भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी भाग ले रही है। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ ऑप्शन, जाट रेजिमेंट भाग ले रही है। और फ्रेंड, ये आपका डस्टलिन जो आपका अभ्यास है यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस संगठन ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की है। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड ऑप्शन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने लॉन्च की है। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए पोर्टल पीएम स्वराज का पूर्ण रूप क्या है। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है। तो फ्रेंड, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड। तो याद रखेंगे यह 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड, इसका थीम क्या है फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण जो है इसकी थीम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फरवरी 2024 में किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे 126वां स्थान है। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और फ्रेंड, अगर पहला स्थान की बात करें किसका है, किस देश का है, तो फिनलैंड का है। फिनलैंड का पहला स्थान है। और फ्रेंड, लास्ट स्थान किसका है बताएंगे फ्रेंड आप हमको। फिनलैंड। फिनलैंड पहला स्थान। और अंतिम स्थान किसका है फ्रेंड बताएंगे आप। तो अंतिम स्थान जो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का है, याद रखेंगे अफगानिस्तान का लास्ट स्थान है। और फ्रेंड, ये जारी कौन करता है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। तो फ्रेंड, ये सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस स्थान पर लॉन्च किया है। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा चौथा ऑप्शन, पटना में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए कितने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4 यात्रियों का चयन किया गया है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 2024-25 के बिहार बजट के अनुसार जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजस्व अधिशेष क्या है। तो फ्रेंड, राइट आंसर बनेगा सेकेंड ऑप्शन 0.1% है। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2024 में लोकतंत्र सम्मेलन के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन
दक्षिण कोरिया ने की है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। इसरो द्वारा एस सोमनाथन द्वारा घोषित भारत के चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य मुख्य लक्ष्य क्या है जो 2028 में लॉन्च किया जाना है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, नमूने को एकत्र करना लक्ष्य है। सेकेंड ऑप्शन राइट रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस 2024 का विषय क्या है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका 13 का फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये क्वेश्चन में एक आपका ऑप्शन मिसप्रिंट है। राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। फ्रेंड इस वाले प्रश्न में आपका चौथा ऑप्शन छूट गया था, लेकिन राइट आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन ही होगा यहाँ पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को वर्ष 2024 का युवा वैश्विक नेता घोषित किया गया? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन भूमि पेडनेकर को। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट बनेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला सर्वोच्च स्थान पर है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड चौथा ऑप्शन बक्सर जिला। और फ्रेंड जो आपका जल स्तर है उसको बढ़ाने के लिए बिहार में एक अभियान की शुरुआत की गई है जिसका नाम है जल जीवन हरियाली अभियान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड 2023 में बिहार को कितने सम्मान मिले हैं? तो फ्रेंड टोटल जो अवार्ड मिले हैं 3 मिले हैं। राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले में बिहार चाय के लिए ट्रेडमार्क को मंजूरी दी गई है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन किशनगंज जिले को। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा किशनगंज। भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी हाल ही में किस जैविक पार्क में जनता के लिए खोला गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में जो इस समय 15वें के जो आपके अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? NK सिंह है। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और KC नियोगी फर्स्ट आपके पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आपके याद रखेंगे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता में आयोजित हुआ कजाकिस्तान, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना। तो राइट आंसर हमारा जो होने का फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड ऑप्शन रूस में हुआ है। आपका रूस राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 21 की तरफ। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दीव में खेला गया है फ्रेंड आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हाल ही में बिम्स्टेक सचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे राइट होगा हमारा आंसर। हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांचो लकड़ी को शिल्प की GI टैग मिला हुआ है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 24 का पहला ऑप्शन भारत कर रहा है। राइट आंसर पहला हो जाएगा ऑप्शन हमारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे बड़े लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र में उन्होंने उद्घाटन किया है। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ अपना नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास आयुता का आयोजन किया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थाईलैंड के साथ किया है। पहला ऑप्शन राइट होगा। हाल ही में किसे भरतनाट्यम की कलाकार को पद्म विभूषण 2024 प्रदान करने की घोषणा हुई है? तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन वैजयंती माला को। बढ़ते हैं 28 की तरफ। पूछा जा रहा है 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन उड़ीसा को मिला है। और फ्रेंड 75वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रेंड फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। हाल ही में 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन 1 और 3 दोनों, यानी जगत गुरु रामभद्राचार्य को और फ्रेंड आपका गीतकार गुलजार को, इन दोनों लोगों को 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाएगा। हाल ही में गगनयान मिशन के तहत कौन से पायलट का चयन हुआ है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे पांचवा ऑप्शन उपरोक्त सभी का, शुभांशु शुक्ला का भी चयन हुआ है, अंगद प्रताप का, प्रशांत नायर का, अजीत किशन का। तो इसलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे पांचवा हो जाएगा उपरोक्त सभी का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ डक गयाल्पो पुरस्कार, ये आपका भूटान का पुरस्कार है। सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन बने हैं? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी बने हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। हाल ही में महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। और हारने वाला दिल्ली कैपिटल्स जो है ये उपविजेता रही है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन हैदराबाद। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2023-24 विजेता कौन है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सर्विसेज। और फ्रेंड ये संतोष ट्रॉफी है, ये किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड याद रखेंगे ये फुटबॉल खेल से संबंधित ट्रॉफी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। और फ्रेंड कब मनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस? बताएंगे हमको आप कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 2024 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीती है? तो फ्रेंड 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन
रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन ने जीती है। कुल फ्रेंड 4 प्रकार के आपके खेले जाते हैं टेनिस चैंपियनशिप। इसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन है, विंबलडन है, फ्रेंच है, यूएसए ओपन है। ये 4 प्रकार के खेले जाते हैं। 2028 ओलंपिक का मेजबान कौन सा शहर है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे लॉस एंजल्स। और ये लॉस एंजल्स कहाँ पड़ता है फ्रेंड? याद रखेंगे ये आपका अमेरिका में स्थित है। और फ्रेंड 2024 का जो आपका ओलंपिक हो रहा है ये फ्रेंड कहाँ खेला जा रहा है? तो फ्रेंड ये पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला जा रहा है। याद रखेंगे पेरिस में ये आपके खेला जा रहा है, फ्रांस की राजधानी। और ये संस्करण की बात करें कि जो 2024 में खेला जा रहा है ये कौन से नंबर का संस्करण है? तो ये 33वां संस्करण खेला जा रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा इमैनुअल मैक्रोन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु राइट आंसर होगा। अगर फ्रेंड खेलो इंडिया यूथ गेम अगर बात करें कि कब शुरू हुआ था, पहली बार कब हुआ था, तो फ्रेंड ये 2018 में शुरू हुआ था। 2018 से ये खेला जा रहा है। हाल ही में वर्ष 2024 आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो हमारा बनेगा पहला ऑप्शन युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। युवराज सिंह के साथ साथ आपका हुसैन बोल्ट और ग्रिस गेल को भी चुना गया था आपका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो फ्रेंड यहाँ ऑप्शन में युवराज सिंह केवल दिया है तो राइट आंसर युवराज सिंह हो जाएगा। लेकिन जानते रहेंगे फ्रेंड इनके साथ साथ हुसैन बोल्ट भी है और ग्रिस गेल भी है आपके, जो आपके T20 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर्स कौन से हैं? तो फ्रेंड का नाम क्या है फ्रेंड? सेकेंड ऑप्शन डी गुकेश। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। वैसे तो फ्रेंड हम लोग क्रिकेट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हमको लगता है सबको पता होता है, लेकिन फ्रेंड जब शतरंज से संबंधित कोई टूर्नामेंट आता है तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर जो होगा डी गुकेश होगा। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड 42 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिनेश कुमार त्रिपाठी को। हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति के जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो फ्रेंड 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्किस मीर। बिल्किस मीर यहाँ राइट आंसर होगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन है? तो फ्रेंड आईपीएल का आपका विजेता पूछ रहा है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन बना है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे KKR कोलकाता नाइट राइडर्स। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। अगर उप विजेता की बात करें कि उप विजेता कौन बना है तो सनराइजर्स हैदराबाद उप विजेता है। और फ्रेंड इसमें अगर ये आपसे कभी पूछ लिया जाए प्रश्न, मान जाइए कि फर्स्ट बार जो आपका आईपीएल हुआ था उसमें विजेता कौन था, तो राजस्थान रॉयल्स था, याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात रेमल का नामकरण किसने किया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन ओमान ने किया है नामकरण। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 कौन सा पुरस्कार फ्रेंड? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहले जर्मन लेखिका कौन है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन
जेनी एर्पेनबेक। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेश मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 47 का तीसरा ऑप्शन आगरा उत्तर प्रदेश में किया है। हाल ही में भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन श्याम निखिल ने जीता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का पहला ऑप्शन आपका 25 मई को। 25 मई को फ्रेंड संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन है? कौन सा देश है फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन चाइना है, चीन है आपका विजेता। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सा फ्रेंड? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? सबसे पहले फ्रेंड हम जान लें इसको जारी कौन करता है, तो नाम याद रखेंगे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। और भारत का स्थान कौन सा है फ्रेंड? 159। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा 159वां स्थान है भारत का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन पूर्णिमा देवी बर्मन को। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन डॉक्टर के राधाकृष्णन। डॉक्टर के राधाकृष्णन के देखरेख में आपकी समिति का गठन किया गया था। पूछा जा रहा है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? तो फ्रेंड जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है हमारा। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट होगा यहाँ पे। और फ्रेंड अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट बार कब आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, तो याद रखेंगे 21 जून 2015 को फर्स्ट बार मनाया गया था। और फ्रेंड एक आपका दिवस मनाया गया है 30 मई को। 30 मई को ये नया दिवस मनाया गया, याद रखेंगे कौन सा दिवस? आलू दिवस। आलू दिवस मनाया गया है, याद रखेंगे 30 मई को। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन से वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा चौथा ऑप्शन 63 नंबर का 63वां स्थान भारत को मिला है। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। कहाँ पे हुआ है फ्रेंड? तो राइट आंसर हमारा बनेगा ये आपका हुआ है पुगलिया। और फ्रेंड ये कहाँ पे है आपका? इटली में। इटली के पुगलिया में हुआ है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू। किसने लिया फ्रेंड? चंद्रबाबू नायडू। और फ्रेंड यहाँ पे एक आपके डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है फ्रेंड? तो उनका नाम है आपका पवन कल्याण। जानते रहेंगे उनको भी। पूछा जा रहा है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है फ्रेंड 129वां स्थान मिला है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे जो हो जाएगा तीसरा नंबर का ऑप्शन। जारी कौन करता है फ्रेंड इसको? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक को तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। फ्रेंड पर्यावरण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान है? अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है फ्रेंड, तो जानते रहेंगे 176 176वां स्थान है
भारत का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा कार्लोस सही होगा फ्रेंड, सही कर लेंगे। पूछा जाएगा हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन कार्लोस अल्कराज ने जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मोदी कैबिनेट 3 में स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर हमारा जो बनेगा यहाँ पे फ्रेंड जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जो है आपके एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। और फ्रेंड शिवराज सिंह क्या है फ्रेंड इस समय, ये कौन से मंत्री हैं केंद्रीय? तो फ्रेंड इनको जानते रहेंगे आप, कृषि मंत्री बनाए गए हैं, कृषि मंत्री हैं आपके। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय इनके पास है, रक्षा मंत्री हैं कैबिनेट। और नितिन गडकरी कौन से हैं फ्रेंड? तो ये आपके जो है आपके सड़क राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है। फ्रेंड एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर पूछा जाए खाद्य प्रसंस्करण, कौन फ्रेंड? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड जानते रहेंगे आप किसको बनाया गया, चिराग पासवान को। ये भी कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, चिराग पासवान बनाए गए हैं आपके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। और फ्रेंड संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और वित्त मंत्री आपके निर्मला सीतारमण हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा संघ के अध्यक्ष बने फिलेमोन यांग का संबंध किससे है? किस देश से है फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 61 का सेकेंड ऑप्शन कैमरून से है फ्रेंड, कैमरून। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य, कौन, नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार का आपका नागी और नकटी है जिसे हम रामसर साइट में शामिल किया गया है। और फ्रेंड इस समय रामसर साइटों की संख्या की बात करें तो 82 हो गई है। टोटल संख्या कितनी है? 82। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे रांची। रांची हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे अयोध्या यूपी में हुआ है आपका। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा प्रोफेसर BR कंबोज को। किसको फ्रेंड? प्रोफेसर BR कंबोज। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने प्रतीक चिन्ह घोषित किया है? कौन सा देश है फ्रेंड जो हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है? तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन किर्गिस्तान ने। किर्गिस्तान ने घोषित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्रेम्बियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन फ्रांस के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश के पहली 100%
इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वाई किसने प्रारंभ की है? तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे असम राज्य ने शुरू की है। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र को मिला है। अगर फ्रेंड वही शहरों की बात की जाए कि शहर में पहला स्थान किसका है, तो फ्रेंड शहर में जो पहला स्थान है इंदौर का है। किसका है? इंदौर का। जानते रहेंगे इंदौर का पहला स्थान है। हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा लखनऊ में हुआ है। हाल ही में नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें कौन सा राज्य है जो आपका सबसे कम दर्ज की गई है, आपकी कमी दर्ज की गई है गरीबी में? तो राइट आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश है। 75वें कौन से फ्रेंड 75वें एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 72 का चौथा ऑप्शन द वियर। हाल ही में पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना की घोषणा की है? तो फ्रेंड पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा की है। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन अनुवादनी ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार के किस शहर में अपना पहला ग्रीन ग्रिड सब स्टेशन बन रहा है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका पटना में। और फ्रेंड आपका जो ये ग्रीन ग्रिड है ये आपका स्वच्छ ऊर्जा सतत विकास के लिए विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 22 मार्च 2024 को बिहार दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाती है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, तो इस बार कौन सा वर्षगांठ मनाया है बिहार ने? तो राइट आंसर हो जाएगा 112वें नंबर का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा। बिहार सरकार ने किस जिले में चमड़ा लेदर पार्क स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा सेकेंड ऑप्शन मुजफ्फरपुर में। राज्य चुनाव आयुक्त के लिए 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बोधगया में। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पूर्व मध्य रेलवे को कितने करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 13,228 करोड़ रुपए का उद्घाटन किए। बिहार में गंगा नदी पर नया 6 लेन पुल किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये आपका पटना शहर में बनाया जा रहा है। और फ्रेंड इससे आपका दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए ये 6 लेन नया बनाया जा रहा है। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने 2 स्थानों पर एथेनॉल संयंत्र प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये दोनों संयंत्र किस स्थान पे स्थित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 81 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन गोपालगंज में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस उद्देश्य से नीतीश डिवाइस लॉन्च किया? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा पहला ऑप्शन उन्होंने वज्रपात, चक्रवात, अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले क्षति को रोकने के लिए उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
कौन सा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है? पटना विश्वविद्यालय में बन रहे नई जनसंख्या अनुसंधान केंद्र भवन की लागत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8.3 करोड़ रुपया। बिहार में किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है? तो कौन है फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला कर्पूरी ठाकुर को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे नवादा में किया गया। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट होगा। बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम ट्रैक साइकिलिंग में स्पर्धा में रजत पदक, कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। तो क्या नाम है फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा प्रहलाद कुमार नाम है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ स्थित, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था? तो ये आपका कहाँ स्थित है फ्रेंड? राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राजगीर में। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कौन सा राज्य है फ्रेंड? तो राइट आंसर हमारा बनेगा ये उत्तर प्रदेश राज्य में। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि के रूप में नामित नागी और नकटी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा ये जमुई जिले में स्थित है। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। वर्तमान उप सेना अध्यक्ष का नाम क्या है, जिन्हें अगले सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? जो इस समय उप सेना अध्यक्ष हैं उन्हें ही अगले कार्यकाल के लिए सेना अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। तो उनका नाम क्या है फ्रेंड? तो उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात किस देश से किया? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा अपने ब्रह्मोस मिसाइल को है जो ये बेच रहा है किसको फ्रेंड? तो ये फिलीपींस को। चौथा नंबर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। और रूस और भारत ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है। हाल ही में 69 फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 फेल को मिला है फ्रेंड। हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन 2024 में के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 94 का यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन हिम तेंदुआ। हरियाणा के 37वें सूरज कुंड मेले 2024 की थीम राज्य कौन सा रहा इस बार? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन गुजरात राज्य रहा है। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला यूपीआई को भुगतान के लिए स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन फ्रांस बना है। कौन फ्रेंड? फ्रांस। हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा सिक्किम। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर कैसी फ्रेंड? अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा उद्घाटन कहाँ पे हुआ है फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन कोलकाता में किया गया है। और फ्रेंड किस नदी पे? तो ये हुगली नदी में किया गया है। हाल ही में विश्व जल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 22 मार्च को मनाया गया है आपका विश्व जल दिवस। और फ्रेंड आपका 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे आप। और 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है?
तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिहार में हुआ है। तो फ्रेंड इस प्रकार हम लोग 100 करेंट अफेयर्स के सिलेक्टेड प्रश्नों पे फ्रेंड चर्चा किए हैं। ईश्वर ने चाहा फ्रेंड तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। फ्रेंड इससे पहले भी आपको हम 50 प्रश्नों के अलग अलग क्लासों के माध्यम से लगभग 1000 प्लस प्रश्नों का प्रैक्टिस करा चुके हैं जीके जीएस का। तो फ्रेंड लास्ट के समय में आप उनका रिवीजन करिए और करंट अफेयर्स जो हम कराए हैं फ्रेंड यहाँ से भी पढ़ के जाइए। ईश्वर ने चाहा तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। और फ्रेंड हम एक क्लास कल और कराएंगे फ्रेंड जो आपके जीके जीएस के टेस्ट से संबंधित होगा, जो आपके अगले दिन जो पेपर देने वाले हैं उनके लिए। फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।